अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क का IQ 165, फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग का IQ 152, आइंस्टाइन का IQ 160 और पाकिस्तान के एक होनहार बच्चे का IQ तो आइंस्टाइन से भी 35 पॉइंट ज़्यादा है। जी हाँ, मोहम्मद अयाद का IQ 195 है। क्या आप अपना IQ जानते हैं कितना है? शायद नहीं। आए फिर जानते हैं कि IQ कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप IQ कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। हाउ टू कैलकुलेट IQ। आए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं वीडियो। इस बंदे का IQ बहुत कम है, उस बंदी का IQ बहुत ज़्यादा है। ये हमको अमूमन सुनने को मिलता है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। IQ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको जानने से पहले हम थोड़ी सी बुनियादी मालूमात से वाक़फ़ियत हासिल कर लेते हैं। IQ का इस्तेमाल हम किसी भी इंसान की ज़हानत का पता लगाने के लिए करते हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि इंसान कितना ज़हीन और कितना दूसरे इंसान से काबिल और स्मार्ट है। IQ कैलकुलेट करने का फार्मूला बहुत आसान है। MA/CA/100। यहाँ MA का मतलब है मेंटल एज, CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये मेंटल एज क्या है और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है। मेंटल एज यानी आपके दिमाग की उम्र। आपने सुना होगा कि फ़लाँ इंसान 25 साल का है मगर उसका दिमाग 10 साल के बच्चे जैसा है। मेंटल एज हमारी इंटेलिजेंस के मुतल्लिक एक कॉन्सेप्ट है जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि किसी इंसान की ज़हानत उसकी उम्र के बराबर है, कम है या फिर उससे ज़्यादा। आसान लफ्ज़ों में अगर समझा जाए तो आपसे ये तवक्को की जाएगी कि आपको वो सब पता हो और वो सब काम कर पाओ जो आपका हम उम्र लड़का कर सकता हो। ये होती है मेंटल एज। अब बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल एज की। ये आपकी असल उम्र होती है, यानी आपकी पैदाइश के दिन से लेकर आज के दिन तक आपकी उम्र। ये होती है क्रोनोलॉजिकल एज। इसका फार्मूला भी बड़ा सादा सा है, MA/CA/100। इसको समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। एक तालिब इल्म जिसकी उम्र 16 साल है, वो सभी काम कर सकता है जो कि एक 16 साल का बच्चा कर सकता है। तो ऐसे तालिब इल्म का अगर हम IQ निकालना चाहें तो हमें इस फार्मूले के तहत मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, इसका जवाब आएगा 100। इससे हमें समझ आएगा कि एक नॉर्मल इंसान का IQ लेवल 100 के आसपास रहता है। अब इस एग्जाम्पल में थोड़ी सी तब्दीली करके देखते हैं, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं कि आपकी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बराबर रहे। कई केसेस में मेंटल एज कम भी हो सकती है और क्रोनोलॉजिकल एज ज़्यादा, और कई केसेस में क्रोनोलॉजिकल एज कम हो सकती है और मेंटल एज ज़्यादा। किसी भी इंसान से कुछ सवाल पूछकर हम उसकी मेंटल एज जान सकते हैं। आपने किसी 16 साल के बच्चे से सवाल पूछे तो आपको लगा ये तो 20 साल की उम्र के लड़के के सवाल हैं, तो ये बच्चा उन सवालों के जवाब दे रहा है। तो आपने पाया कि इस बच्चे की मेंटल एज 20 है, यानी उसकी मेंटल एज एक 20 साला नौजवान के बराबर है। अब इस बच्चे का अगर IQ चेक करेंगे तो 20/16 × 100, इसका जवाब आएगा 125। ऐसे ही अगर कोई तालिब इल्म अपनी उम्र से कम उम्र वाले सवालों के जवाब दे पाता है तो उसको भी हम इसी फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। 10/16 × 100, इसका जवाब आएगा 62.5। चलिए अब देखते हैं कि IQ का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। अगर आप अपना या किसी दोस्त का IQ निकाल लेते हो तो आप ये कैसे पता लगाओगे कि वो इंसान किस कैटेगरी में आएगा। अगर किसी इंसान का IQ 130 या उससे ऊपर आएगा तो वो इंसान वेरी सुपीरियर कैटेगरी में आएगा, और अगर किसी इंसान का IQ 120 और 129 के दरमियान में आएगा वो सुपीरियर कैटेगरी में आएगा, और अगर किसी इंसान का IQ 110 से 119 के दरमियान में है उसकी कैटेगरी हाई एवरेज होगी, और अगर किसी इंसान का IQ 90 और 109 के दरमियान में आए तो वो एवरेज कैटेगरी का होगा। इसी तरह मुख्तलिफ कैटेगरीज आपके सामने हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे लो कैटेगरी
जो 69 اور جو اس سے بلو کیٹیگری میں آئے گا اس کو ہم مینٹلی ویک پرسن کہہ سکتے ہیں، ایکسٹریملی لو میں آئے گا وہ۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ نے یہ سیکھ لیا ہوگا کہ ہم کسی کا بھی آئی کیو کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔